देवताओं, मैं बिना पत्नी के पूछे कोई कार्य नहीं करता। भोले बाबा कहते हैं, भोले बाबा की बात है तो कहते हैं बिना अपनी पत्नी के पूछे कोई कार्य नहीं करता। भगवान नारायण कहते हैं मैं अपनी पत्नी के पूछे बगैर कोई कार्य नहीं करता। भगवान राम जी कहते हैं मैं सीता जी को पूछे बगैर कोई कार्य किए नहीं। भगवान राम जी ने जितने दफा, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अपने मन की करते हैं। जो पत्नी से पूछ करके करता है उसका काम बढ़िया होता है, बन जाता है, और जो पत्नी से बगैर पूछे करता है, बिना सलाह मिलाए, उसका काम बिगड़ जाता है। भोले बाबा से शिक्षा लो। भोले बाबा ने कहा पार्वती जी बताओ क्या विष खाऊं? पार्वती जी ने कहा भोले बाबा आप तो तीनों लोगों के स्वामी हो, विष कौन बड़ी बात है। अगर संसार का हित हो सके तो विष जरूर पियो, लेकिन गले के नीचे मत ले जाना, नीचे ले जाओगे तो गड़बड़ होगा, गले में रखना। भोले बाबा ने अपनी पत्नी से पूछ करके, और मानना ही चाहिए। कहते हैं ना, एक कोई पहले फिल्म आई थी, उसमें गाना था थोड़ा, हर आदमी को बीवी का गुलाम होना चाहिए, घर में आते जाते ही सलाम होना चाहिए। सबकी बात है। आज किसी ने डाला फेसबुक पर, नारी विवश नर सकल गोसाई, नाच नट मरकट की नाई। नारी विवश, ऐसे जो पत्नियां बताती हैं जैसे बंदर बाजीगर होता मनारी, जैसे बंदर को नचाता है, ऐसे पत्नियां अपने पति को बंदर के जैसे नचाती रहते हैं। क्या सब्जी है ये नहीं लाओ, जब सब्जी लेकर के तेल खत्म हो गया तेल करवाओ, अरे आटा पिसाना है, दुनिया भर के काम सवेरे वो लिस्ट तैयार, सामान नहीं, ये नहीं वो नहीं, नाच नट मरकट की नहीं। तो बताया घर में आते जाते ही सलाम होना चाहिए, झगड़ा मत करना कभी पत्नी से। अगर झगड़ा करोगे तो मामला गड़बड़। महाराज मूड में हो तो ये लक्ष्मी जी सभी सुखों की दाता, बिगड़ जाए तो बन जाए साक्षात कालिका माता। मर्द की हालत मर्द ही जाने, कोई समझ ना पाए, इधर है बीबी उधर नौकरी, बीच में झोले खाए। बीबी को संभाले नौकरियां चली जाए, नौकरियां संभाले तो बीबी रुक जाए। कहते हैं अरे आज मत जाओ, आज शनिवार, आज भी आज की दुकान खुली है, आज बंद करो कम से कम। लेकिन घर को बनाए रखने को ये काम होना चाहिए। श्रीमती जी को बिल्कुल आराम होना चाहिए। अगर रोज वो रोटी बनाती है, कभी कभी आप लोग भी बना दिया करो महाराज। रोज अगर झाड़ू वो लगाती तो कुंडी कभी लगा दिया करो भैया, पोछा वो करती, सफाई अच्छी लगती कर दिया करो, मैं करता हूँ, ऐसी बात नहीं। मारा एक गाड़ी के दो पहिए हैं, अगर दोनों बराबर चलेंगे तो गाड़ी ठीक चलेगी। आप लोग थक जाते हो, रोज पैर थक सकते, क्या वो नहीं थकते कभी? महाराज ये नहीं कहता हूँ ऐसा मत करना, लेकिन करने में कोई बुराई भी नहीं है। परस्परम भाव जनता, क्या भगवान राम जी से शिक्षा लो। एक बार चुन कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। भगवान राम जी जंगल में है, आभूषण ही माता जी के पास है। एक एक फूल तोड़ा प्रातः काल से, एक एक फूल चुना है राम जी ने, और फिर सुई ली, धागा लिया, और लक्ष्मण जी से कोई बातचीत तक नहीं, उनसे वैसे फूल पत्र वही लाते थे। धागा लेकर के माला बनाया, बहुत से एक माला बहुत बड़ी लड़ी बनाई माला की, और लड़ी बना करके कोई हाथ का बनाया, कोई कान का बनाया, कोई जूड़े का बनाया, कोई पैर का बनाया, कोई यहाँ का बनाया, और बना करके सीता पहराए प्रभु सादर। अपने हाथ से अपनी पत्नी को भगवान राम जी जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो जिन्होंने कभी धर्म का ह्रास नहीं किया, वो बैठे पट्टिक शिला पर सुंदर, वो भगवान राम जी तब इस पट्टिक की शिला पर बैठे हैं। तब माँ सीता जब इतना आदर करोगे पत्नी का राम जी के जैसे, तो सीता जी ने अरे प्रभु आप तो थक गए हो, प्रभु के मस्तक को अपने गोद में रख लिया, और गोद में रख करके सहलाने लगी राम जी के मस्तक को। तब आता है कौन? वो इंद्र का बेटा जयंत, तब वो चोंच मारता है माँ सीता जी के। इसलिए बिना पत्नी से पूछे, जो पत्नी से पूछ करके करता है उसका जीवन चतुर्भुज हो जाता है, और जो ऐसा नहीं करता उसका चतुष्पाद हो जाता है, पशुवत जीवन हो जाता है। कहने लगी ठीक है पान कर लो। भोले बाबा ने
पार्वती जी के कहने पर जो किसका उनके लिए क्या था, एक घूंट के बराबर था। एक ही घूंट कंठ तक गया, खाली वह किसका जाम हुआ, पड़ गया गला नीला शिव का, कब नीलकंठ शिव नाम हुआ। जिसकी ज्वाल बुझा